वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दाम से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद भी 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। PTI के 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के इक़दाम भी जारी हैं। 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 50,000 रबड़ की गोलियां और 2,000 गन्स भी खरीदी जाएंगी। खिलाफ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी, सिर्फ तकरीर कर रही हैं। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं, तो गैर सियासी हुई ना। खैबर पख्तूनख्वा वाले किसके खिलाफ जहाद करना चाहते हैं? तालिबान की तरह नारे लगाने वालों से सलूक भी तालिबान जैसा होगा। क्या बैरिस्टर सैफ फैमिली के हमरा मरने के लिए चलेंगे? दूसरों के बच्चे क्यों निकले? पंजाब की वज़ीर इत्तलात हज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। कहा जाता है कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, वो तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुँचा रही हैं। कहा मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब के खसारे का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस जा रहा है। प्रोपेगेंडा करना एक जमात का वतीरा है। एहतजाज की कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 बच्चे लंदन से बुलवाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियां, पोते, पोतियां, नवासे और नवासियों की शिरकत यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5 से 20,000 शुरका और अरकान असम्बली की जिम्मेदारियां लगा रही हैं। शुरका और खर्चे का बोझ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई उन्हें मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट करें। PTI के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा ही होगा। इनका मकसद गरीब आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं बल्कि रियासत पर चढ़ाई करना है। इन्हें मुआफ़ी अपने गुनाहों की सजा के बाद ही मिलेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की गुफ्तगू का अली मीन गंडापुर कहता कुछ करता कुछ और है। वो सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करता है। किसी को मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। जमहूरियत के 3 सतून मौजूदा हुकूमत ने तीनों जमीन बोस कर दिए। डिजिटल मीडिया का गला घोंट दिया गया। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा VPN बंद करने का मकसद अवाम की मालूमात तक रसाई रोकना है। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया। चोरी किए गए वोट की असम्बली से 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई। बानी PTI ने कहा है कि पहले अवाम छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। अगली नस्लों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान में VPN बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPN की ज़रूरत होती है। 25,000 VPN के रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। VPN रजिस्टर्ड होने से इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। PTA ने 5 लाख गैर इखलाकी साइट्स ब्लॉक की।
हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता, अभी भी मस्बत सोच रखते हैं। ICC के साथ राब्ते में हैं, ख़त के जवाब के मुंतज़िर हैं। हमें सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ICC को सोचना होगा कि वो तमाम टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। चेयरमैन पीसीबी का आकिब जावेद को आरसी तौर पर पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के अलावा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहने। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक हवाओं का रुख और रफ्तार तब्दील होने से स्मोक में वाज़ेह कमी आई। तालीम बहुत ज़रूरी, लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल्स को बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियानी दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खाह कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास रीशेड्यूल। इजलास अब कल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत, विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। एहतजाज के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। एपिक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भजर कहते हैं, 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। पंजाब पुलिस ने फसाइयत शुरू कर दी है। हमारा टकराव का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी PTI को जेल से निकालने का मुकम्मल तहिया कर रखा है। एहतजाज के दौरान मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। PTI वाले एहतजाज करें, हमें एतराज़ नहीं। एहतजाज से अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले मौलाना फजलुर रहमान ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने ख़त में लिखा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत 90 रोज़ में इजलास मुनक़्क़िद कराना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से यह आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की ताख़ीर से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं।
वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं ताकि पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस का मौसर हल निकाला जा सके। सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM के मरकज़ बहादुराबाद में इजलास में गुफ्तगू कहा, पाक फौज के जवान पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हालत जंग में है। पाकिस्तान इस वक्त किसी सतह पर मज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI समेत तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातों को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म फिर टल गई। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीवी की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत, वारंट जारी किए जाने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीवी अगली समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। जाली रसीदों में जमानत का बलस गिरफ्तारी का केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। सेशन जज की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी पेश न हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी गई। 9 मई वाकयात की मनसूबाबंदी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अगली समाअत पर गवाहान तलब। आईनी बेंच ने 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए, किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए, वोटर वोट ना देने जाए तो क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। जस्टिस जवाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील, अदालत ने दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। PIA में मुनाफा बख्श इदारा बनने का पूरा पोटेंशियल है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। PIA की निजकारी के पहले अमल के दौरान काफी हद तक काम हो चुका। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 58 के रूट परमिट मनसूख कर दिए गए। 1392 गाड़ियों के मालिकान को 44,28,000 रुपए जुर्माना किया गया। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमती इकदाम का मकसद तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानूनी मेयार के मुताबिक करना है। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में बहुत कमी आई है। हुकूमत सिंध बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का टूर इस्लामाबाद से एबटाबाद पहुंचा दी गई। क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई मदाहों ने खूब एंजॉय किया। शायकीन का पाकिस्तान टीम की जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कल मरी और 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी 20 से 25 नवंबर तक कराची में लाई जाएगी।